पर जोरदार ताली, क्योंकि इनके सानिध्य में तो बहुत बार रहने का मौका मिलता है, लेकिन आज मैं अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि इनके सामने आज बोलने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो मंजीत सर के लिए, एक बार जोरदार ताली सर। और थैंक यू सर। और जहां तक मेरे आने का कारण सर, ऐसे तो पढ़ाई हमेशा चल रहा था। 2004 तक बहुत बेहतरीन पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाता भी था। 2008 मतलब 1998 से मैं जब 10th में था तो 9th को पढ़ाता था। मेरा मैथ काफी स्ट्रॉन्ग था, तो पढ़ाने का दौर हमेशा रहा है। और 2008 तक बहुत मतलब पटना का कोई ऐसा स्कूल का बच्चा भी हो जिसको मैंने बहुत सारी जगह पे ट्यूशन दिया, बहुत पढ़ाया था। लेकिन 2004 में आईआईटी का भी एग्जाम दिया, कई बार स्क्रीनिंग पास हो जाता था। उस समय स्क्रीनिंग और मेंस 2 चलता था। तो नाम सॉरी मैं अपना नाम नहीं बता सका, नाम सचिन कुमार, रहने वाला पटना का, क्योंकि सर ने नाम बता दिया इसलिए मेरे लगा कि, लेकिन चलिए देखिए स्टूडेंट लाइफ को जी रहा था। लेकिन कैसे ये स्टूडेंट लाइफ से इस स्टूडेंट लाइफ में आया ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। हुआ क्या कि 2004 में जब लगा कि फ्रस्ट्रेशन का दौर आया था उस समय मेरा, क्योंकि कई इंजीनियरिंग कॉलेज में होने के बाद भी पैसे के चलते होता है क्या ना, एक मिडिल फैमिली में बिलोंग करने के कारण से होता है क्या कि पैसे इतने नहीं होते हैं कि कॉलेज की फीस को जुटाया जा सके। तो इसी तरह हुआ कि पापा सरकारी जॉब में तो थे, लेकिन कहते ना मंजीत सर कहते हैं ना, सरकारी जॉब न जीने देगा न मरने देगा, न आपको कामयाब बनने देगा, न अपने बच्चे उनके बच्चे को कामयाब होने देगा। तो यही हाल हो रहा था दोस्तों। हम लोग 4 भाई को पढ़ाए पापा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तहे दिल से पापा को कहना कि भगवान बहुत ऐसे शख्स कम देते हैं जो अपने दर्द को सहते हुए पढ़ाए, सब सारे बच्चों को पढ़ाए, अच्छे एजुकेशन दिए। और लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के चलते उन अच्छे जगहों पे नहीं जा सके थे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का दौर आया। आईआईटी का एग्जाम 2 बार स्क्रीनिंग किया, पास किया। मेंस में जाके थोड़ा सा एक सब्जेक्ट में गड़बड़ा जाता था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि सपने तो बड़े देखे थे, इसलिए आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे। तो बहुत सारे लोग भी सपने बचपन से बहुत देखते हैं, लेकिन होता है क्या, मजबूरियों का थपेड़ा खा खा के वो सपने क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। दोस्त यही हाल हो रहा था मेरा भी। सपना तो बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना चूर होता जा रहा था। तो 2004 में फ्रस्ट्रेशन का दौर आया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ। 6 महीना तक बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। तो फिर ट्यूशन तो लगातार पढ़ाता रहता था। कमाई इनकम भी उस समय, मैं 2004 की बता रहा हूँ, उस समय मैं ट्यूशन से 20 से 30 हजार कमाता था। उस समय मैं बता दूंगा आपको। तो पढ़ाता गया, लेकिन सपने कहीं ना कहीं लग रहा था कि चूर हो रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली है कि 2005 में, लास्ट 2005 में ये आरसीएम समझने का मौका मिला। लेकिन वो भी मैं समझा नहीं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं एक माइंड में सेट किया हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, उल्लू बनाने का बिजनेस, बहुत सारा आज के डेट में बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा। और उस समय मेरा भी ये मेंटलिटी थी। जब दोस्त बताने आता था, उस समय एमबे चलती थी, एमबे में बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके आता था, तो मैं बोलता था हम लोग मिडिल फैमिली से इतने महंगे सामान कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, तुम्ही को मुबारक, तुम इस्तेमाल करो, तुम ही करो। मैंने उसको साफ मना कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक हमारे सर जो हमें ज्वाइन कराए, संतोष सर, एक बार किसी के घर पे छत पे वो प्लान दिखा रहे थे और मैं दूर खड़ा था। वो वहां पे बहुत सारे लोग मेरे दोस्त सर्किल थे और मैं दूर खड़ा था। मैं, क्योंकि मेरे माइंड में क्या होता है ना, वो जब किसी के माइंड में बंद हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है, तो वो आदमी सुनना नहीं चाहता है। यही हाल होता है। तो लेसन नंबर 1 दोस्तों, कभी भी किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए, जानिए वो जरूर कि क्या है और वो आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है दोस्तों। लेकिन मैंने ये गलती उस समय किया, तो मैं जाना नहीं, देखा भी नहीं प्लान को। जब वो चले गए प्लान दिखा के, तो दोस्त आया, बोला कि उस समय 3 पैंट 3 शर्ट की किट हुआ करती थी। तो मैं बोला कि चलो ले लेता हूँ, लेने में क्या दिक्कत है, अगर मेरे लेने से तुम्हारा भला हो सकता है तो मैं ले लेता हूँ। 3 पैंट 3 शर्ट लिया दोस्तों, ना कुछ जाना ना प्लान देखा, जुड़ तो गया। 2 पैंट शर्ट सिलाया, एक पैंट शर्ट भाई को दिया, भाई भी पूछ के भैया मेरे को दिए। ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन कुछ जाना नहीं। 1.5 महीना तक इसी तरह रहा। 1.5 महीना बाद एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, वो भी मैं जाना नहीं चाहता था। हमारे संतोष सर वो हमें ज्वाइन कराए थे, वो जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। मैं निकला तो जरूर मीटिंग में निकलने के लिए, लेकिन यही सोच के निकला कि जाऊंगा नहीं, बहाना बना दूंगा। उस समय
अशोक सिनेमा में 10 रुपए की टिकट होती थी डीसी। हम लोग उससे बढ़िया है कि 10 बार फिल्म देख लूंगा, एक सेगमेंटिटी था क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ था उस समय का। तो निकला तो जरूर, लेकिन रास्ते पे जैसे ही निकला कुछ दूर बढ़ने के बाद संतोष सर दिख गए और वो जबरदस्ती मुझे पकड़कर मीटिंग में ले गए। और वो मीटिंग था दोस्तों लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला ही जो मैंने अटेंड किया था वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब मोटिवेशनल भी नहीं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे एक लीडर तैयार किया जाता है। वो 100 रुपया की टिकट, उस समय वो 100 रुपया की टिकट हुआ करती थी। वो 100 रुपया मैंने भी मैं अपने जेब से नहीं निकाला, था मेरे पास, लेकिन मैं दिया नहीं। संतोश सर को बोले कि मैं अभी नहीं लाया हूं, आप दे दो। संतोष सर ने वो दिया, बाद में मैंने उनको लौटा दिया वो 100 रुपया। दिया तो जरूर, अंदर गया, लेकिन एक क्वांटिटी होती है ना माइंड में, जो मैं क्या बोला कि बंद कर लेने का। मैं सोचा एसी हॉल है, ज्यादा क्या होगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो पीछे है, आराम से सो जाएंगे। लेकिन वाकई बताते हैं दोस्तों, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस मीटिंग में जो शख्स आए थे, एक तो अवधेश सर जो हमारे हम लोग के ग्रेट अपलाइन है, जो टीटी, जो कि आज के डेट में बहुत सफल व्यक्ति हैं, वो शख्स थे। और उस शख्स के बीच में भी हमारे सर सुजीत सर और मंजीत सर, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज मैं यहाँ पे हूँ। उन लोगों को जब मैंने देखा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब सुजीत सर कर सकते, क्योंकि उस समय सुजीत सर सबसे कम उम्र के टेक्निकल अचीवर है, उस समय उनकी इनकम 75,000 से ऊपर की थी। जब लगा कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अपने काल पे मैं तमाचा मारा, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और रात भर नींद नहीं आया दोस्तों। सुबह उठा, विकास सर थे हमारे जो अपलाइन, जिनके थ्रू में अभी मैं इस बिजनेस को ठीक ढंग से शुरू करने का प्रयास कर रहा था। वो मुझे प्लान दिखाया, और प्लान को मैंने, कहते ना, एक मेरे में सबसे बड़ा खासियत है रट्टा मारना, यानी कि नकल करना। नकल करने की प्रवृत्ति मेरे में बहुत है दोस्तों। नकल इन द सेंस की वो नहीं, किसी भी कोई चीज बताया जाता है तो मैं उसको तुरंत कैच करता हूँ, और वो थी मेरे में। तो मैंने प्लान को तुरंत कैच किया और दूसरे दिन से ही दिखाना शुरू किया उसको। 1 महीना तक लगातार प्लान दिखाया, बहुत दोस्तों को प्लान दिखाया, बहुत सारे लोगों ने ना बोला, लेकिन उसमें से कुछ लोग मेरे साथ आए, 4 दोस्त। और उसके बाद मेरी जो पहली इनकम आई वो 521 रुपए की दोस्तों। आप कितने भी कहने के, कितने भी ज्ञानवान काहे नहीं हो, कितने भी आप इनकम पे काहे नहीं हो, इस बिजनेस में अगर आए हैं तो आपको भी शुरुआत करना पड़ेगा, यानी कि कम इनकम से, यानी कि 200-500 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। कितने भी आप बैंक के मैनेजर भी काहे नहीं हो, इस बिजनेस में आए हैं तो शुरुआत वहीं से करना पड़ता है दोस्तों। तो ठीक उसी तरह मेरे भी इनकम 521 रुपये आई, लेकिन लगा कि बहुत ये कम इनकम है, लेकिन क्या था कि विजन क्लियर नहीं था। तो उसी दौरान कलकत्ता के जो ऑडिटोरियम में जो एनिवर्सरी हुई थी उसमें जाने का मौका मिला, वो 6th एनिवर्सरी। वो तो और मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। वो लगा कि नहीं, वाकई में जो 3 शिफ्ट में जब प्रोग्राम हुई थी, वो लगा कि नहीं, वाकई में ऐसे बिजनेस में है जो कि वाकई में मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, कई लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है दोस्तों। उस दिन से जब मैं पटना आया कलकत्ता के बाद, तो लगातार इसमें काम करना शुरू किया, लगातार काम करना शुरू किया, करते गया, नाच बहुत सुना, ऑब्जेक्शन बहुत आया, ऑब्जेक्शन को कैसे कैसे हैंडलिंग करना है, बहुत सारे गुरुदेवों से सीखने का मौका मिला। 2008-9 तक मैं टेक्निकल के काम पे पहुंचा, लेकिन बिजनेस तीव्र गति से बढ़ रहा था। लेकिन 2011 में जो एक ड्रॉबैक हुआ, उस कारण से क्या हुआ कि कहते ना, जब इनकम 0 हो जाती है तो आदमी थोड़ा इधर उधर, क्योंकि खर्चा कभी, देखिए, इंसान का आमदनी रुक सकता है, खर्चा कभी भी नहीं रुकेगा दोस्तों। आमदनी रुक सकता है, खर्चा कभी भी नहीं रुक सकता। और खर्चा जिस हिसाब से आमदनी आ रही थी उस समय, तो खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ता चला गया था। तो कहते हैं ना कि एक बैग 0 होने पे क्या होता है, इंसान की थोड़ा इधर उधर होता है। तो 2011 में ड्रॉबैक हुआ, बहुत दिनों तक वेट किया, बहुत दिनों तक कोई काम नहीं किया, 1 साल तक तो कोई काम नहीं किया, लेकिन लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। तो 2012 के लास्ट में, 2012 या 13 के शुरुआत में मैंने एक जॉब पकड़ा, टाटा मोटर्स में एरिया सेल्स मैनेजर, फाइनेंस सेक्टर में, फिर एरिया सेल्स मैनेजर, करीबन 3-4 साल काम किया दोस्तों। लेकिन आरसीएम का सामान हमेशा इस्तेमाल किया, और आरसीएम के मीटिंगों को हमेशा बार बार सुनता रहा। तो माइंड में वो था कि ये प्लेटफॉर्म दे सकता है दोस्तों। लेकिन क्या था ना, जब जॉब में गया तो लगा कि नहीं, ये मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, ये मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा, ये कभी कामयाब होने नहीं देगा, ये कभी दूसरा चीज सोचने का मौका नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि जॉब में जैसे जैसे आप जॉब में घुसते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि आपको वो चूसना शुरू कर देगा। और ठीक उसी प्रकार मेरे को भी हो रहा था, कोई दूसरा चीज सोचने का मौका ही नहीं दे रहा था, आरसीएम करने का मौका ही नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि समय निकाल के आरसीएम करूं, करने का कोई अवसर दे ही नहीं रहा था दोस्तों।
फिर लास्ट रिजाइन करके फिर से इस आश्रम को 2015 में 2015 लास्ट मैंने रिजाइन किया और वापस फिर ज्वाइन किया। और वो कोई और नहीं, उस समय मार्गदर्शन देने वाले हमारे बीच में मंजीत सर, जिनके थ्रू मैंने फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि उनके सानिध्य में वो लॉकडाउन के दौरान वो जो हुआ था 2011 में ड्रॉबैक वाला, उस समय मंजीत सर के साथ हमेशा मेरा संबंध रहा था, तो वो हमेशा बताते रहते थे। तो 2015 में उन्होंने, उनके थ्रू में फिर से इसको शुरुआत किया और उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है सचिन सर, आप इसमें, क्योंकि आप पहले से ही कर रहे हैं और आप अगर वाकई में स्टार्ट करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। मैंने फिर से 2015 में स्टार्ट किया इसको और फिर लगातार करता गया और आज अच्छे मुकाम पर है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये बिजनेस छोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस लगातार करने का है। क्योंकि कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी ही लगातार रखना, मैंने कंटिन्यूटी नहीं किया इसलिए आज मैं सिर्फ इस पोजीशन पे, अगर कंटिन्यूटी रहती तो आज एक बेहतर पोजीशन पे रहता। मायने ये नहीं रखता दोस्तों कि आप कहाँ, मायने ये रखता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो दोस्तों कहने वाली बात है कि आपको कंटिन्यूटी हमेशा लगातार लगाए रखना है। बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग तो आज के डेट में जो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या कोई बिजनेस भी छोटा मोटा कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, ये मंजी सर भी हमेशा कहते हैं प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं, दूसरा प्रायोरिटी देते हैं अदर वर्क, जैसे कोई जॉब भी कर रहा है, एलआईसी कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये अदर वर्क। थर्ड वर्क को वो घर के कामों को, जैसे गैस को लाना, गैस लाना या सब्जी लाना, या तीसरा प्रायोरिटी उसको देते हैं, और चौथा प्रायोरिटी देते हैं आरसीएम को, जो सबसे लास्ट में। सोच के देखिए दोस्तों, मंजी सर अक्सर कहा करते हैं कि जो इंसान आरसीएम को फालतू यानी कि चौथे प्रायोरिटी पर रखेगा, फालतू समझेगा, आरसीएम भी उसको फालतू समझेगा, इसलिए उसके पास 200, 500 और 1000 ही टिका के रख देगा दोस्तों। और जो टॉप प्रायोरिटी पर 2 से 3 घंटा लगातार अगर काम करने के लिए तैयार है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए कामयाबी का द्वार खोल देगा दोस्तों। तो यही होता है, कंटिन्यूटी लगातार रहनी चाहिए। मैंने बीच में जो कंटिन्यूटी नहीं किया था उसके कारण ये परिणाम है दोस्तों, क्या जिस पोजीशन पे हूं, अगर कंटिन्यूटी करता था अच्छे पोजीशन होता दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप कंटिन्यूटी लगातार रहे तो बेहतर पोजीशन पे आप जा सकते हैं दोस्तों। और इसमें सफल होने के लिए दोस्तों जो बताया जाता है, सिस्टम का पालन करना पहला प्रायोरिटी। दूसरा, आपको समय 2 घंटा लगातार, 2 से 3 घंटा लगातार, अगर पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटा लगातार, अगर फुल टाइम है तो लगातार आपको देना ही है। अगर पार्ट टाइम है तो 2 से 3 घंटा लगातार आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आपको इसमें पैसा जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो मंजी सर रक्षा करते हैं, और डायमंड क्लब में भी मंजी सर बताए हैं कि पैसा लगाना क्यों जरूरी है। तो 10 से 15 हजार आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाल में खर्च करना पड़ेगा, सीखने के लिए खर्च करना पड़ेगा दोस्तों, जो आपको किताबों के माध्यम से और डिस्प्ले वाल के साथ आपको करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट। और तीसरा, यहाँ पे लोगों से लगातार बात करना पड़ेगा दोस्तों। ये 3 काम अगर करेंगे तो आप कामयाबी का द्वार खोल सकते हैं दोस्तों। और इस तीनों काम के साथ साथ आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना, पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे गिरना होता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम ऊपर से नीचे गिरता है, एक ऐसा सिस्टम लगा होता है तो पानी नीचे से ऊपर जाता है, इसको होता है मोटर। वायुयान भी देखेंगे, अगर वो भी एक सिस्टम लगाता है तभी वो नीचे से ऊपर जाता है। ट्रेन भी पटरी पर दौड़ता है तो एक सिस्टम के थ्रू दौड़ता है। तो आपको भी अगर कामयाबी पाना है तो आपको भी सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे सर आज के डेट में मंजित सर, सुजीत सर, बहुत सारे लोग आज सिस्टम का पालन करके आज कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सिस्टम का पालन करना पड़ेगा दोस्तों। और 3 काम जो लगातार करना है, वो कैसेट, किताब और सेमिनार में भाग लेना, यानी वेबिनार में भाग लेना। ये हमेशा मंजित सर भी करते हैं। लेकिन उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट आज के डेट में जो सबसे बड़ी बात है, इस आरसीएम बिजनेस को करना क्यों जरूरी है, उसमें सबसे बड़ा बात है कि आज मंजित सर भी बता रहे थे गोल, मैं उसी पे आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा दोस्तों, कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों आरसीएम बिजनेस को करें, यानी कि गोल बना के करें, तभी आपके अंदर वो एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर उत्साह मिलेगा, आपके अंदर वो जुनून मिलेगा काम करने का। मैं आपको मैं स्लाइड के माध्यम से दर्शाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने बहुत जो भी आज इसमें डाला है वो बहुत कुछ मंजीत सर से ही सीखा हूँ। आज तक जो 2015 से जो सीख रहा हूँ वो मंजीत सर से ही सीखा हूँ, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं चाहूंगा मंजीत सर के सामने अगर इजाजत हो तो सर मैं स्लाइड चलाऊं क्या सर? बिल्कुल चलाइए, बिल्कुल चलाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा, मैं जिस चीज पे कर रहा हूँ वो
आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। दोस्तों ये माइंड में आप सेट करें, आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। और कहते ना, बड़ा बनने के लिए लॉट ऑफ करेज, यानी एक बहुत बड़ा साहस नहीं चाहिए। नो, आपको बिग थिंकिंग है तो बड़ा सोच चाहिए दोस्तों। बड़ा करने के लिए लॉट ऑफ करेज, साहस नहीं चाहिए, आपका बड़ा थिंकिंग चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज के डेट में मार्केट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, टाइम बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अगर हम अपने आप को ग्रोइंग स्टेज में नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं वक्त के दौर में पीछे हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए मार्केट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, और यूज योर टाइम, नहीं तो यूज योर टाइम अदरवाइज यू लूज टाइम। अगर आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं समय आपको बर्बाद कर देगा दोस्तों। सोचने वाली बात। इसलिए मार्केट तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए आपको हमेशा समय का सदुपयोग पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप समय को खो देंगे और समय आपको बर्बाद कर देगा दोस्तों। मार्केट चेंजिंग वेरी फास्ट, इसलिए फोकस ऑन योर गोल। आपको किस पे फोकस करना है? गोल पे दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसा है जो आपको तेज गति से बढ़ा सकता है, आपके अंदर वो एनर्जी और उत्साह दे सकता है जिससे आप तेज गति से आप बढ़ सकते हैं। फोकस ऑन गोल। बहुत सारे लोग, देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग गोल तो बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, जहां ऑब्स्टेकल मिलता है, जहां समस्याएं मिलती है, जहां प्रॉब्लम आता है, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे व्हेन यू फोकस ऑन योर, जैसे जैसे आपका फोकस ऑब्स्टेकल पे होगा, आप लूज योर गोल, गोल को छोटा कर देंगे। जहां समस्या आती है, लोग क्या करते हैं, गोल को छोटा कर देते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे आपका फोकस गोल पे आता है, आपका ऑब्स्टेकल कम हो जाता है दोस्तों। तो आपको भी जो फोकस करना पड़ेगा वो गोल पे करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका ऑब्स्टेकल धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। धीरे धीरे आप हमेशा तेज गति से आगे बढ़ेंगे और तेज गति से काम करेंगे दोस्तों। इसलिए फोकस ऑन योर गोल। लेकिन बहुत सारे लोग गोल अचीव नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, ट्राई नहीं करते। आपको यहाँ पे बार बार ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों। आपको गोल को चेंज नहीं करना है, आपको गोल पे ही काम करना है। जो जीवन में आप गोल बना है, जो इस बिजनेस में आप गोल बना है, जो मंजीत सर भी कहते हैं, जो शुरुआत के दौर में क्या क्या गोल बनाना है, उसको आपको रिट्राई नहीं करना, छोड़ना नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गोल को छोड़ देते हैं। आपको जब तक गोल ना अचीव हो जाए तब तक आपको बार बार रिट्राई करना पड़ेगा दोस्तों। बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा गोल को पाने के लिए, गोल को लगातार अचीव करने के लिए दोस्तों। और डोंट चेंज योर गोल। बहुत सारे लोग तो गोल को बदल देते हैं, नहीं अचीव होता है, गोल को बदल देते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटजी। मंजीत सर अक्सर क्या करते हैं कि अपने गोल को चेंज मत कीजिए, अपने स्ट्रेटजी, अपने प्लान को चेंज कीजिए। कि जिस प्लान से आपका गोल पूरा नहीं हो रहा है, उस प्लान को चेंज कीजिए। कहीं ना कहीं वो प्लान आपको वो गोल पूरा नहीं करने दे रहा था, तो चेंज योर स्ट्रेटजी, चेंज योर प्लान। प्लान को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों, गोल को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और फॉलो वन, और कहते ना, फोकस का मतलब ही होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक आप सफल न हो जाए तब तक आपको उस गोल के लिए काम करना पड़ेगा, उस गोल के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। गोल, वो गोल कैसा होना चाहिए, तो गोल अनयूजुअल होना चाहिए, असाधारण। साधारण गोल से वो एनर्जी नहीं मिलेगी दोस्तों जो आप काम करना चाहेंगे। आपका गोल होना चाहिए अनयूजुअल, आपका गोल होना चैलेंजेबल, इसको बोलते हैं चुनौती भरा पूर्ण। जब तक चुनौती भरा पूर्ण नहीं होगा तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा दोस्तों, काम करने का उद्देश्य पैदा नहीं होगा दोस्तों। पेनफुल, दर्द से होना चाहिए। आज आरसीएम बिजनेस में जितने भी सफल हुए हैं, या सुजीत सर, मंजीत सर, या बहुत सारे लोग आज के डेट में जो सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चैलेंजेबल गोल लिए, कहीं ना कहीं वो पेनफुल गोल लिए, कहीं ना कहीं वो सफल गोल लिए, तब आज वो कामयाब है दोस्तों। और फायदा जो आपके अंदर आग पैदा करे वैसा गोल बनाना है दोस्तों, वैसा गोल अपने अंदर पैदा करना है, तभी आपको काम करने का जज्बा पैदा हुआ, काम करने का उद्देश्य पैदा हुआ दोस्तों। और वर्किंग फोर्स, तभी आपके अंदर वो काम करने का बल मिलेगा, तभी आप काम कर सकेंगे उस गोल के लिए दोस्तों, और तभी आपका गोल क्लियर होगा दोस्तों। यही कहते हैं कि आपको वो तो नहीं मिलता नहीं जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो आप जीवन में पाना चाहते हैं वो चाहिए ही चाहिए, तभी आपको मिल सकता है दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है ये चीज को। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट लाइफ से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। कंफर्ट लाइफ से बाहर आएंगे तभी लाइफ मिलने वाला है, तभी सुंदर लाइफ मिलने वाला है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे लोग तो कंफर्ट लाइफ में ही अपने जीवन को सुखे हुए हैं। तो कंफर्ट लाइफ से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। कामयाब होना है तो कंफर्ट लाइफ से आपको बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। और कहा गया है नो गोल मींस नो डायरेक्शन। आपको किस रास्ते जाना है पता ही नहीं चलेगा। अगर गोल नहीं बना रहे हैं तो मींस नो डायरेक्शन, आपका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, चार रास्ते हैं, पता ही नहीं चलेगा किधर जाना है दोस्तों। नो गोल मींस नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मीन नो प्लान नो एक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं है तो न तो प्लान होगा, न तो एक्शन होगा, और न एक्शन होगा तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों, परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल। नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मीन नो प्लान नो एक्शन, नो एक्शन मीन नो रिजल्ट। रिजल्ट मिलने वाला नहीं दोस्तों। इसलिए
गोल बनाइए दोस्तों। और कहते हैं ना, विदाउट गोल एवरीथिंग इज जीरो। बिना लक्ष्य का जीवन बिना पते लिखे पत्र के समान है, जो कभी भी आपके मंजिल पर पहुंच नहीं सकता दोस्तों, कभी भी पहुंच नहीं सकता। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी को खेलने के लिए फुटबॉल दे दी जाए, लेकिन अगर गोल पोस्ट ना हो तो खिलाड़ी के खेलने का कोई मजा नहीं, मायने नहीं रखता दोस्तों। इसलिए गोल होना जरूरी है दोस्तों। विदाउट गोल एवरीथिंग इज जीरो। विच डेस्टिनेशन, अगर टिकट काउंटर में अगर टिकट पता ही नहीं कहाँ के ले, विच डेस्टिनेशन हैव टू गो, पता ही नहीं है तो आप कहाँ का टिकट लेंगे दोस्तों, गोल ही क्लियर नहीं है। अगर देखें हॉस्पिटल एम्बुलेंस, अगर देखें एम्बुलेंस का एड्रेस ही पता नहीं कहाँ जाना है तो कहाँ वो जाएगा, कहाँ मरीज को ले जाएगा, उसको पता नहीं हो तो कहाँ जाएगा दोस्तों। यहाँ भी गोल क्लियर होना चाहिए एम्बुलेंस का। और अगर देखें समुद्र में, अगर कहते ना पहले कंपास होता था लोगों को दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए दोस्तों, अगर इस जहाज को अगर पता ही हो कि किस देश पहुंचना है, किस बंदरगाह पहुंचना है, वो कहां पहुंचेगा दोस्तों। मुद्दा है विच डेस्टिनेशन हैव टू गो, उसका गोल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और बहुत हाउ मेनी टाइम्स दिस बिल्डिंग मेड दोस्तों, आज के डेट में आप ब्रिज को ले लिए या फ्लाईओवर को ले लीजिए, उसके बनने से पहले वो 2 बार पहले बना होता है। कोई भी चीज बनने से पहले 2 बार बना होता है दोस्तों, चाहे वो ब्रिज हो चाहे वो फ्लाईओवर हो दोस्तों, उसके बनने से पहले वो 2 बार बना होता है दोस्तों। मलेशिया ट्विन टावर ये बनने से पहले 2 बार बना था, बनने से पहले 2 बार बना था। मलेशियन केल टावर बनने से पहले 2 बार बना था। बुर्ज खलीफा जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, उसको भी बनने से पहले 2 बार बना था दोस्तों। इंडिया गेट जो हमारा भारत का शान है, ये भी बनने से पहले 2 बार बना था। और ताजमहल ये भी बनने से पहले 2 बार बना था दोस्तों। किसमें बना था, किसी भी चीज को बनाने से पहले 2 बार बनाया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग हो या ब्रिज हो या फ्लाईओवर, पहले दिमाग में फिर पेपर पे। बनने से पहले ये 2 बार बनता है दोस्तों, पहले दिमाग में और फिर पेपर में, तब जाके कहीं ना कहीं वो मूर्त रूप में शामिल होता है दोस्तों। तो पहले किसी भी चीज को आपको अगर गोल बना है तो पहले आपके दिमाग में आएगा, लेकिन उसको पेपर पे डालना पड़ेगा दोस्तों, तभी वो जीवंत रूप लेगा दोस्तों। तो कोई भी चीज बनने से पहले 2 बार बनाया जाता है, कोई भी चीज पहले दिमाग में फिर पेपर में दोस्तों। इसलिए पेपर में जरूर बनाए, जीवन ऐसा हो जाता है टोटल कंफ्यूज। तो जीवन में गोल बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और कौन सा बनाए, जो आप पहले देखे थे कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हुआ, फिर से रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटेन ड्रीम, फिर से पुनर्जीवित करने का आज मौका है दोस्तों। फिर से वो पुराने जो आप भूल चुके थे ड्रीम को, आज फिर से उसको जगाने का, फिर से उसको पुनर्जीवित करने का एक मौका है दोस्तों। रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटेन ड्रीम, रिवाइव योर लॉन्ग फॉरगेटेन ड्रीम। पहले रिवाइव कीजिए, पुनर्जीवित कीजिए, रिमाइंड कीजिए, फिर रिमाइंड कीजिए, बार बार उसको रिमाइंड कीजिए, क्रॉस रिमाइंड कीजिए कि कौन कौन सा किस तरह से मेरा ये होगा। और डबल रिमाइंड, बार बार आपको रिमाइंड करना है दोस्तों, रिमाइंड करना है बार बार, और डबल रिमाइंड करना है बार बार आपको अपने दिमाग में दोस्तों, तभी जाके होने वाला है दोस्तों। और उसको फिर डिफाइन ड्रीम को डिफाइन कीजिए, शेप दीजिए अपने अपने ड्रीम को दोस्तों, एक रूप एक आकार दीजिए दोस्तों। ये मंजेश्वर भी हमेशा बताए हैं। और कलर, उसमें कलर दीजिए दोस्तों, फॉर्म एक रूप दीजिए दोस्तों, और प्रिसाइज एक मूल रूप, एक वास्तविक रूप, एक आइडियल रूप दीजिए दोस्तों। क्योंकि जब तक आप अपने ड्रीम को डिफाइन नहीं करेंगे, एक रूप नहीं देंगे, एक आकार नहीं देंगे, कहां जाना है, कब तक उसको पाना है। क्योंकि होता है क्या कि गोल बहुत सारे होते हैं दोस्तों, वो स्कैटर्ड होता है। जब तक उसको एक मूल रूप में नहीं डालिएगा तब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, ड्रीम क्लियर नहीं होगा। तो गोल क्लियर दोस्तों, सबसे पहले एक रूप, मूल रूप में आप दीजिए दोस्तों। इसके लिए कहते हैं ना, डिजाइन, फॉर्म, शेप और विजुअल प्रोटोटाइप, आप इसको लिखिए दोस्तों। जो भी ड्रीम है आपको लिखना पड़ेगा, एक फॉर्म शेप देना पड़ेगा, एक आकार देना पड़ेगा, एक रूप देना पड़ेगा, दीवार पे चिपकाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना, और उस पर क्या देने का, डेट, ड्यू डेट देना होगा दोस्तों, तभी एक गोल बनने वाला। कहते हैं ना, ड्रीम रिमेन्स ड्रीम इफ इट इज नॉट रिटन विद डेट, एज सून एज ड्रीम इज रिटन विद डेट इट बिकम्स गोल। जब इसमें डेट पड़ जाता है तो ये गोल बन जाता है दोस्तों। तो ड्यू डेट देना जरूरी है। राइट डाउन योर गोल ऑन द पेपर ऑन पोस्टर पेस्ट ऑन टू द वॉल। 97% लोग जो सपने और लक्ष्यों को लिखते नहीं, वे लोग ऐसा करते हैं, पढ़ाई लिखाई, विशेषज्ञता, नौकरी या छोटा मोटा व्यापार करते हैं, पगार या गाड़ा, सपनों की छोटी मोटी पूर्ति करते हैं। लेकिन 3% वो लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लिखते हैं, वो हासिल करते हैं, बड़े सपने देखने और लिखने लगते हैं। वे लोग ऐसा करते हैं, सपना लक्ष्य हासिल करे से वाहन का चुनाव, लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई, ज्ञान हासिल और काम, लक्ष्य पर पहुंचकर सपना साकार करते हैं दोस्तों। आज क्या मंजिल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपना को पूरा किया और फिर से सपना बनाया और फिर से बड़े सपने की ओर आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आपको भी 3% वो लोग हैं जो सपने तो पूरे करते हैं, फिर से बड़े सपने देखते हैं, लिखते हैं और फिर वहां हासिल करने के लिए वो लक्ष्य पे काम करते हैं दोस्तों। तो आपको भी 3% में आना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कहावत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 97% लोग, पेन का आप देख सकते हैं 2 भाग है, एक ढक्कन वाला और एक ये वाला।
तो 97% लोग ये है और 3% ये लोग हैं। पेन का हिस्सा कौन सा ऊपर रहता है दोस्तों? सबसे भाग ये 3% वाला रहता है दोस्तों। तो आपको भी 3% में आना पड़ेगा क्योंकि यही ऊपर रहता है। तो 3% के श्रेणी वाले जब ऊपर है तो आपको ऊपर में आना पड़ेगा दोस्तों। और इसके लिए कहते हैं ना, त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, त्रासदी तो यह है कि आप गोल कभी बना ही नहीं पाए। तो गोल बनाना जरूरी है दोस्तों। अगर आप 3% में आना चाहते हैं, आपको 3% में आने के लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा दोस्तों। और आपका गोल जो क्लियर, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों। मंजी सर अक्सर कहते हैं आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों। क्लैरिटी होगी तभी वो साफ दिखेगा, तभी आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि दिखता है वही आगे काम करता है दोस्तों। तो आपके गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको साफ दिखना चाहिए दोस्तों। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीक परफॉर्मेंस। ये बेस है, फाउंडेशन ऑफ पीक परफॉर्मेंस, यानी कि आपके उच्च जो आप पाना चाहते हैं उसका ये फाउंडेशन है, बेस है। और जब बेस बढ़िया तैयार होगा तो पिलर तो अपने आप खड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो क्लैरिटी से ही काम आपको गोल बनाना है। इट इज द कर्सर ऑफ पीक परफॉर्मेंस। देखते होंगे आप जब लैपटॉप चलाते होंगे तो कर्सर है, इसके पीक परफॉर्मेंस दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जब आप जिधर आप दिशा में मोड़ना चाहेंगे ये मुड़ जाएगा। तो आपका भी ये पीक परफॉर्मेंस कर्सर, इट इज द परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर। ये परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर है दोस्तों, आपके परफॉर्मेंस को कई गुना रफ्तार से बढ़ाएगा। क्लैरिटी के साथ आपको गोल बनाना है, काम करना है उस पर दोस्तों। तो क्लैरिटी हैज मैग्नेटिज्म। क्लैरिटी में होता है क्या दोस्तों? हैज मैग्नेटिज्म, जो क्या करता है? आपके टोटल पॉजिटिविटी को आकर्षित करता है। जितना भी पॉसिबिलिटीज है उसको आकर्षित करता है दोस्तों। क्लैरिटी हैज मैग्नेटिज्म, ये आपके पूरे पॉसिबिलिटीज को आकर्षित करता है दोस्तों। और पॉसिबिलिटीज, योर माइंड इज क्लियर व्हाट यू वांट एंड हाउ टू अचीव। सारे पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट करने के कारण से क्या होता है? आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आप क्या पाना चाहते हैं और ये क्लियर हो जाता है, और आप कैसे अचीव कर सकते हैं ये क्लियर हो जाता है दोस्तों। अगर आप क्लैरिटी के साथ आप गोल को बनाते हैं, मोर विल बी क्लैरिटी यू बिकम द मैग्नेट ऑफ पॉजिटिव पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे आपका क्लैरिटी बढ़ता जाएगा आप मैग्नेट बन जाएंगे पॉजिटिव पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का दोस्तों। समझना है तो आपको क्लैरिटी के साथ गोल बनाना है, काम करना है दोस्तों। और क्लियर माइंड के साथ अगर आप गोल पे काम करेंगे दोस्तों, क्लियर माइंड, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, गोल के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्या होगा? आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, काम करने का बल मिलेगा, एक स्पीड मिलेगी, आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपके अंदर वोल्केनिक इरप्शन होगा दोस्तों। एक होता है ना वोल्केनिक, देखते होंगे आप, एक बहुत ज्वाला जब फटता है तो आपके अंदर एक काम करने का देखते होंगे कि काम करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर आपके अंदर वोल्केनिक इरप्शन होता है, देखते हैं ज्वाला जब फटती है तो पूरे जगह पे छितरा जाती है, तो आपके अंदर वो वोल्केनिक इरप्शन होगा तो आप काम करने के लिए इतनी तेज गति से भागेंगे कि सोचना ही नहीं दोस्तों, आप गोल को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। और हाई मोटिवेशन आपके अंदर पैदा हो जाएगा दोस्तों अगर क्लियर माइंड के साथ आप काम करेंगे दोस्तों। ये देखिए दो तरह का माइंड होता है, क्लियर माइंड, एक डाउटफुल माइंड। एक क्लियर माइंड आप देख सकते हैं और डाउटफुल माइंड आप देख सकते हैं दोस्तों। कभी सोचेंगे करना है, कभी सोचेंगे नहीं करना है, कभी सोचेंगे करना है, कभी सोचेंगे नहीं करना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल माइंड उसको डिसीजन लेने नहीं देता, उसको गोल के प्रति आगे बढ़ने नहीं देता दोस्तों, और जीवन में वो कामयाब नहीं हो सकता। तो आपको अगर कामयाब होना है तो क्लियर माइंड के साथ आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो कहावत है संशयात्मा विनश्यति, अगर आपके अंदर वो संशय है तो आपका विनाश निश्चित है दोस्तों। इसलिए संशय के साथ आप काम न करें, और जब भी काम करें तो क्लियर माइंड के साथ काम करें, आप क्लैरिटी के साथ काम करें, क्लैरिटी के साथ गोल बनाए दोस्तों। और गोल्डन स्टेटमेंट, जितने भी अमीर लोग हुए हैं, क्लैरिटी इज द पावर। क्लैरिटी में पावर है दोस्तों, क्लैरिटी में पावर। जितने भी सफल हुए हैं वो क्लैरिटी के साथ ही आज के डेट में सफल हुए हैं दोस्तों। इसलिए क्लैरिटी इज पावर। क्लियर गोल होगा तभी आपका माइंड में रोशनी आएगी, तभी आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगा क्लियर गोल के साथ दोस्तों। और न्यूरोपाथ में क्लियर माइंड और क्लियर गोल के साथ अगर काम करेंगे तो न्यूरो में जो ब्लॉकेज है, कहीं जो ब्लॉकेज है, इट इज पॉसिबल, ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है ये क्या होगा दोस्तों? क्लियर माइंड के काम करने से क्या होगा? क्लैरिटी के साथ काम करने से ये ब्लॉकेज खत्म होगा और आपके अंदर ये होगा हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, कैसे ये संभव है, ये हमेशा आपका माइंड सोचना शुरू कर देगा दोस्तों। और कहा जाता है, ये माइकल आप देख सकते हैं, कभी नहीं बोला कि नहीं होगा, हमेशा बोला ये सोचो कैसे होगा। कभी नहीं ये बोला दोस्तों, ये हमेशा बोला सोचो कैसे होगा। आपको भी बोलना है हमेशा, ये नहीं होगा, हमेशा बोलना है सोचो कैसे होगा दोस्तों। और तभी आपका, तब आप एक्शनल प्लान बना पाएंगे दोस्तों। एक्शनल प्लान आपको बनाना है, आप देख सकते हैं, तभी आपके अंदर, आप गोल तो बना लिए और तब आपको क्या करना है? एक्शनेबल प्लान बनाना है दोस्तों। एक्शनेबल प्लान, क्योंकि गोल महत्वपूर्ण नहीं है, गोल के साथ साथ प्लान, प्लानिंग वे में काम करना महत्वपूर्ण है। एक्शनेबल प्लान बना के काम करना महत्वपूर्ण है दोस्तों। और एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर आप प्लान के साथ नहीं काम कर रहे हैं तो जस्ट ये विश, ये इच्छा है मात्र कि अगर गोल के साथ नहीं काम करेंगे तो सिर्फ आपका वो इच्छा होगा दोस्तों, तो गोल
बना के काम करें, प्लान के साथ काम करें दोस्तों, और फाइंड न्यू पाथवे ऑफ एक्शन। जो भी आपका न्यू पाथवे ऑफ एक्शन, जो भी मंजिल से बताते हैं, सूची से बताते हैं, किसी से बताते हैं, सभी जो भी बताते हैं सब, वो आपको फाइंड न्यू पाथवे ऑफ एक्शन, नए नए आपको पाथवे तैयार करने पड़ेंगे दोस्तों। और तभी न्यूरोपाथ में, आपके न्यूरोपाथ में ये होगा, कैसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, वैसे कर सकता हूं, ऐसे कैसे कर सकता हूं, ये माइंड में हमेशा आपका चलेगा। और नया नया तरीका सोचेंगे, नया नया तरीका, यानी कि आप नॉलेज लेंगे, चाहे वो मीटिंग से, सेमिनार से, या ऑफलाइन से, या जिससे भी आप वहां से लेंगे, और तब काम करने की आपको प्रेरणा बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, गोल अचीवमेंट के लिए जो जरूरी है, मैं आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों, थिंग्स नेसेसरी गोल अचीवमेंट के लिए, जो मैं मिल्खा सिंह का आप नाम सुने होंगे। ये रेस में तेज नहीं थे, ये भागते तेज नहीं थे, इनके पास गोल था दोस्तों। मिल्खा सिंह का नाम सुनेंगे, जो अभी हाथ में देहांत हुआ उनका। रेस में तेज नहीं थे, भागते तेज नहीं थे, उनके पास गोल था। पहला गोल क्या था? वो भागते तेज नहीं थे, उनका पहला जो गोल था, जब आए थे वो, तो दूध चाहिए था। होता क्या कि वो जब सैनिक में, बेसमेंट में, सैनिक में वो क्या था कि जो भी तेज दौड़ेगा या धावक में भर्ती होगा या तेज दौड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा दूध दिया जाएगा डाइट में। तो उन्होंने उसके लिए वो दौड़ा था। पहला वो गोल था, दूध चाहिए था, इसलिए वो तेज भागे थे दोस्तों। दूसरा गोल था, वो इंडिया की जैकेट पहनी थी, इसके लिए वो एक, जब एक जगह पे थे दोस्तों कई लोग, तो वहां पे इंडिया की जैकेट अच्छी लग गई थी, तो वो इंडिया की जैकेट पहनने के लिए वो शर्त लगा लिया और उसमें दौड़ लिए दोस्तों। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो फोकस था उस समय उनका, इंडिया की जैकेट पहनने का, इसलिए वो दौड़ लगाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुणिमा सीमा, जो कि 8,848 मीटर बिना पैर रहे। आज वो जब फोकस था गोल पे, तभी वो माउंट एवरेस्ट तक कर पाए दोस्तों। तो आपको भी वैसा गोल बनाना है जैसे ये बनाया और जैसे मिल्खा सिंह बनाया। और बिल गेट्स भी कहते हैं, मेरी सफलता का कारण मैंने बड़ी कम चीजों को फोकस किया। आपको भी फोकस करना पड़ेगा दोस्तों गोल पर, कम चीजों पे। आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये मुझे सभी हमेशा बताते हैं। ये मिल्खा सिंह जी जब जीते थे तो चले गए थे पार्टी में, और वहां पे वो शराब और उन पार्टियों के बीच में क्या हुआ, दूसरे दिन रेस होना था, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, वो रात में वो उस तरह का कर लिया, शराब पी लिया, और उनके बीच में वो डांस भी कर लिए, जिस कारण से क्या हुआ कि रेस से कहीं ना कहीं वो चूक गए, दूसरे दिन वो असफल हो गए। समझना है दोस्तों, लॉस्ट प्री रेस में वो हार गया, डिस्ट्रैक्शन। तो आपको भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को पकड़ना है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय बॉडी, ये मुझे से भी बताया है, बॉडी के साथ साथ क्या डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय माइंड, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं दोस्तों। तो आपको भी आइडेंटिफाई कर डिस्ट्रैक्शन को समझना होगा और उस पर नहीं रहना होगा दोस्तों, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और ये क्या करता है? ये आपके सारे समय को खींच लेता है दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन को समझिए दोस्तों। ये क्या करेगा? आपके सारे समय को खींच लेगा। जो समय आप अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा सकते थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा सकते थे, अपने को सफल होने के लिए, बनाने के लिए लगा सकते थे, कहीं ना कहीं वो समय आपका खींच लेगा दोस्तों, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा दोस्तों। तो समझना है दोस्तों, इसलिए आइडेंटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए। ये डिस्ट्रैक्शन है, इस पे कभी मत जाइए दोस्तों। आप डायरेक्शन को चुनिए, जो कि आपका राइट डायरेक्शन हो, जो आपको आगे की ओर ले जाए, जो आपको कामयाबी की ओर ले जाए दोस्तों। इसको समझने की बात है। तीसरा चीज जो जरूरी है, वो रेज योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए दोस्तों। पहले क्या वो था, दौड़ता था तो वो मग में पसीना, जब गंजी से वो पसीना चुआता था तो वो मग में चुआता था। अपने स्टैंडर्ड को चेंज किया, वो बाल्टी में पसीना चुआना शुरू किया दोस्तों। इतना वो मेहनत किया, इतना वो दौड़ता था कि आप सोच के देखिए, जहां पे वो मग में पसीना चुआता था, वो बाल्टी में पसीना चुआना किया दोस्तों। आज यहाँ भी हो सकता है आपको बड़ी मेहनत करने की, बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। वो इन्वेस्टमेंट टू गाइड मंजी सर हमेशा बताते हैं, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी मेहनत की अगर शरीर थक भी जाए और लगे कि काम आप कम नहीं होगा, अब तभी आप काम कर रहे हैं, तो समझिए आप कामयाब है दोस्तों। तो यहाँ भी आपको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड, कोई भी लक्ष्य इंसानों के प्रयास से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो है जब इंसान कभी लड़ा ही नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा, आपको भी कठिन मेहनत करना पड़ेगा, कड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और आप रेज स्टैंडर्ड, यानी कि आपको प्रूफ नहीं, इंप्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे मुझे सभी कल भी बताया था कि आपको साबित नहीं, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। और इंप्रूव कैसे होगा दोस्तों? इंप्रूव के लिए आपको जो मैं आपको बताया, डेली वर्क काम करना, ये मुझे सभी अक्सर बताते हैं। 2 घंटा 3 घंटा अगर पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटा आपको लगातार काम करना है। और आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे पालन करना है दोस्तों, और नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 3 काम, कैसेट, किताब और सेमिनार, यानी कि मोटिवेशनल वीडियो और ऑडियो सुनना पड़ेगा। वेबिनार में यूनिक एजुकेशन सिस्टम में भाग लेना पड़ेगा। सेमिनार आरसीएम के बिजनेस या वेबिनार में आपको भाग लेना पड़ेगा। नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। और
यहाँ पे आप देखेंगे कपिल देव सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पर होने का है। दोस्तों सोच के देखिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाए, तेंदुलकर जी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाए, वो आज कहाँ है दोस्तों? वो 3 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे। तो आपको भी मंजीत सर सलाह करते हैं कि सुबह उठकर प्लानिंग वे में काम करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तब जितना जल्दी यानी कि सुबह 6 बजे आपको तैयार हो जाना है दोस्तों। मुझे और ब्रूस ली को देख ले, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 तरीके से 10,000 तरीके से लात मारता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है दोस्तों। तो आपको भी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी बार बार अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा अगर कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए तीसरा रेज योर स्टैंडर्ड। चौथा मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो कि ट्रेनिंग देते हैं, इंस्पायर करते हैं, डेवलप करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लीडर बनाने का काम करते हैं दोस्तों। with what have said by mentor to do, जो भी कहे उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे आज मंजीत सर, सुजीत सर, आज मंजीत सर ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे जो आपको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेहतरीन गुरु है, जो कि हर व्यक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वैसे मेंटर मिलना आज के डेट में मुश्किल है दोस्तों। और मैं चाहूंगा ऐसे मेंटर के लिए, सुजीत सर, मंजीत सर जैसे ऐसे मेंटर के लिए, पीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली है, जो हम लोग के लिए विशेष तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। और कहते ना, ये मेंटर इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80 में से 77 रेस जीत गए मिल्खा सिंह, आप सोच के देखिए दोस्तों। लेकिन क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और अपने इंडियन आर्मी को, जिसने मुझे बंदा बनाया दोस्तों। तो आज मैं जो भी हूं दोस्तों, या बहुत सारे लोग जो आज सफल हैं इस आप वेबिनार में, कहीं ना कहीं वो मंजीत सर, सुजीत सर का प्रयास है, जिस कारण से आज हम लोग सफल है दोस्तों। तो वैसे मेंटर के लिए के बार बार तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे 5वां चीज जो कॉमन, देखिए दोस्तों, कम्युनिटी, कॉमन गोल पे काम करना है दोस्तों। जो कॉमन गोल पे काम नहीं करेंगे वो कम्युनिटी नहीं होगी दोस्तों। तो आपको कॉमन गोल पे काम करना है, तभी ये कम्युनिटी होगी दोस्तों। जैसे आप आनंद भैया के देख लीजिए, ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा वर्करों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके लिए विशेष काम करते हैं दोस्तों। और कहा गया है, बॉस जो कि पर्सनल गोल पे काम करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जो दोस्त जो कॉमन गोल के लिए काम करेंगे वही लीडर होता है दोस्तों। आज कहीं ना कहीं हमारे लिए मंजीत सर, सुजीत सर कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सबको आगे लेने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको भी कॉमन गोल पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, टीम के गोल पे काम करना पड़ेगा। अपना गोल के साथ साथ टीम के गोल पे काम करेंगे दोस्तों, तो आपका गोल तो ऐसे ही अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो कॉमन गोल जरूर बनाए दोस्तों। और कॉमन गोल के अनुसार जो कम्युनिटी वाला होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो एक उद्देश्य से काम करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाला था जो एक उद्देश्य से काम करते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वाला था जो एक उद्देश्य से काम करते हैं, और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एक उद्देश्य से काम करते हैं दोस्तों। तो आपको भी ऐसा ही कॉमन गोल बना के काम करना पड़ेगा दोस्तों। और कॉमन गोल का मतलब आप देखते होंगे, टीम में बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखेंगे 2 तरह का, सैलरी और ड्रीम। जॉब में क्या होता है दोस्तों, वहां पे कॉमन गोल के लिए काम नहीं होता है, वहां पे सैलरी के लिए काम होता है। इसलिए तो एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे को टांग खींचने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे को निकालने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों। लेकिन ये कॉमन गोल से काम करेंगे तो सभी का ड्रीम, लोग ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करते हैं दोस्तों। तो आप सभी का सपना पूरा हो सकता है दोस्तों। तो कॉमन गोल के लिए काम करें। और कहते हैं ना, कॉमन गोल के लिए अगर काम करेंगे तो सैलरी वाले यानी कि जॉब वाले के पीछे में आग होती है, लेकिन ड्रीम वाले के सीने में आग होती है दोस्तों। तो आपको अगर कामयाब होना है तो आपको सीने में आग पैदा करना पड़ेगा, आपको अंदर वो आग पैदा करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको अपने सीने पे आग पैदा करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, कॉमन गोल के लिए आप काम कर सकते हैं। कॉमन पर्पस ही आपको कामयाब बनेगा, कॉमन गोल ही आपको कामयाब बनेगा। भगवत गीता में कहा गया है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकं कुरु नंदना बहुत सखा हाय अनंतास करू। सोच के देखिए दोस्तों, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, यानी कि अगर व्यवसाय में बुद्धि के साथ साथ आपका गोल अगर एक हो सकता है, आत्मा बुद्धि और गोल यानी एक कुरु नंदना, यानी कि गोल आपका एक हो जाए तो आप कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। ये भगवत गीता श्लोक में बड़े अच्छे से कहा गया है। बहुत शाखा, अगर बहुत गोल पे आप काम करेंगे, अगर लोगों कॉमन गोल पे काम नहीं करेंगे, टीम के गोल पे काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बिखर जाएंगे दोस्तों। तो कॉमन गोल पे काम करना है हम लोग सभी को, कॉमन गोल पे काम करेंगे तभी टीम आगे बढ़ेगा और तभी आप भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, जैसे भगवत गीता आप देखोगे, द्रोणाचार्य जब एक पेड़ पे लकड़ी से बना हुआ पक्षी को टांग दिए और फिर जितने भी कौरवों और पांडवों को बुलाए और कहे कि इस पे निशाना साधना है। तो युधिष्ठिर पहले आए, उनसे पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है युधिष्ठिर, आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने बताया कि सर मुझे पक्षी दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ की पत्ती दिख रहा है, डाल दिख रहा है। उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो उनको साइड किए, फिर दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने भी बताया कि
मुझे भी पक्षी दिख रहा है, डाल दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं और शाखाएं दिख रही है। उन्होंने बेटाया, फिर नकुल सहदेव आए, बहुत सारे लोग आए। अंत में अर्जुन आया। अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। फिर पूछे कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही है गुरुदेव। फिर पूछे कि क्या दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही है गुरुदेव, मुझे कुछ और दूसरा नहीं दिख रहा है, मुझे पक्षी की आंख दिख रही है दोस्तों। और पक्षी की आंख दिख रही है, यानी कि कॉमन गोल, वो कॉमन गोल यानी कि गोल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप बिजनेस में फेल्योर के डर को समाप्त कर पाएंगे। यानी कि आपके गोल में क्लैरिटी, जैसे अर्जुन के गोल में क्लैरिटी थी तभी वो निशाना साध सका, आपके भी गोल में क्लैरिटी होगी तभी आप बिजनेस फेल्योर के डर को हटा पाएंगे और तभी आप के अंदर जीवन पर प्रकाश फैलेगा। और जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे, राइट डाउन एन एक्शन विद क्लैरिटी के साथ आप काम करेंगे, तो आपका जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे आपके पाथ में रोशनी फैलते चली जाएगी दोस्तों। और एक ऐसा समय आएगा कि आपके जीवन में प्रकाशमय हो जाएगा दोस्तों। अगर आप क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, एक्शन विद प्लान के साथ काम करेंगे, तो आपका ये जीवन में होने वाला है दोस्तों। और क्लियर माइंड के साथ काम कर सकते दोस्तों, डाउटफुल माइंड के साथ ना काम करें। और नेचर ऑलवेज चेंजेस कहा गया है, या तो असफल होंगे, या तो ऊपर जाएंगे, या तो नीचे जाएंगे दोस्तों। या तो सफल होंगे या सफल होंगे, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये साइकिल पहाड़ पे चढ़ना, साइकिल के द्वारा पहाड़ पे चढ़ना, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, बीच में कभी भी नहीं रुक सकते दोस्तों। किसान खेत में बीज डालता है, अगर ना डाले तो प्रकृति अपने आप कुछ ना कुछ लगा देगी, खरपतवार उगा देगी दोस्तों। आपको करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। पानी को गर्म कीजिए और गैस बंद कर दीजिए, प्रकृति अपने आप ठंडा कर देगी। हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह प्रकृति है, ऑलवेज चेंजेस। आपको भी पैसा, समय, सुरक्षा, कार, आय का साधन, अमीर और प्रसिद्ध होना, पिन लेवल, पर्सनैलिटी और नॉलेज, इन सभी को गोल बनाकर बढ़ाते रहोगे तो आगे जाओगे, वरना नीचे आना तय है। यह सब काम प्रकृति खुद ब खुद कर देगी, आपका इंतजार नहीं करेगी दोस्तों। और कहावत है गोल्डन स्टोन, अभी भी वक्त है, वक्त न बेकार कर, खींच लेती है कमान, लक्ष्य पर वार कर। एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत तक ले जाती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे आके एक अच्छी शुरुआत करनी है, गोल बना के एक्शन प्लान के साथ आपको काम करना है दोस्तों। और जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया दोस्तों, समझो वही सफल हो गया। थैंक यू, मेरी बातों को इतनी देर सुने और मुझे मौका दिए मंजीत सर, इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार तहे दिल से धन्यवाद। जय आर सी एम दोस्तों।